बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ताड़ साहब कैसे देखते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल। तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। मैं ये बता रही थी आपको कि जी पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। हिस्टोरिक, मैं कहूंगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। तो जी मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। साथियों, इस समय एक ही नाम चर्चे में है, मोदी, मोदी और मोदी। पहले फ्रांस में झंडे गाड़े, फिर अमेरिका में 2 दिन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के मेहमान बने। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का अद्भुत स्वागत हुआ। ऐसा स्वागत आज तक किसी का नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में ब्लेयर हाउस में रुके। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच शुक्रवार को सुबह 3 बजे मीटिंग हुई। मीटिंग में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। दोनों की साझा प्रेस वार्ता हुई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक कई अहम समझौते हुए। इसमें व्यापार, रक्षा सहयोग, आतंकवाद खत्म करने के लिए रणनीति और ऊर्जा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर बात हुई। आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ट्रंप ने भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख सहयोगी बताया और क्वाड को और मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका भारत को और ज्यादा रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरण देगा। इसके साथ ही अमेरिका भारत को अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान और सैन्य प्रणाली भी साझा करेगा। भारत अमेरिका से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर जोर दिया गया। 2008 का आरोपी तसव्वुर राणा को प्रत्यर्पण पर सहमति हुई। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद की कमर तोड़ने पर भी सहमति बनी। हालांकि इस बात से पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने इसे पक्षपातपूर्ण और भ्रामक बताया। इस बात के लिए पाकियों में बहुत गुस्सा है। देखते हैं मोदी की इस यात्रा को पाकिस्तानी मीडिया कैसे देख रहा है। बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज अ स्पेशल मैन, ही इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, मोदी इज माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। हालात इंडिया के साथ तब्दील हो चुके हैं। लोग यहाँ पे कहते हैं कि अडानी साहब के लिए अगले दिन जो लॉ चेंज किया गया है वो अडानी साहब को ब्रेक देने के लिए किया गया, और इसमें किसी हद तक देखा जाए तो वो मुबालगा राय भी नहीं है। उसमें जो अगले दिन लॉ चेंज किया गया है, जो किकबैक्स के हवाले से या कमीशंस के लिहाज से, और उसमें एक और चीज जो देखी जाए वो चीमा साहब ये भी है, ट्रेड के हवाले से मेरे ख्याल में ट्रेड में मोदी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तैयारी करके आई। नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों को दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत लोगों की जानें गई थी और तकरीबन 165 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 के करीब लोग जो थे उनकी जानें गई थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी भी कंट्री में इस किस्म के हादसे को लेकर। और इस तरह की चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर
एलिगेशंस लगी पाकिस्तान के ऊपर, बेशुमार एलिगेशंस लगी। और अजमल कसाब जो कि जिसको पाकिस्तान का सिटीजन भी बताया गया, ना सिर्फ ये बल्कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ अपना एक शो भी रिकॉर्ड किया था, जिसको कि बाद में जाहिर है कि वो हामिद मीर साहब को उससे हटना पड़ा, उस अपने जो उन्होंने शो बनाया था या जो बात की थी उससे उनको हटना पड़ा, और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो जानते ही कोई नहीं अजमल कसाब, वो कौन। दिस इज फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नजर आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये दो बड़े कंट्रीज मिलकर आज बैठे हैं। 2016 में जहां उन्होंने रिलेशनशिप छोड़े से वहीं से शुरू करेंगे, और उस पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। चाहे वो विवेक रामास्वामी की शक्ल में हो, चाहे वो सुंदर पिचाई की शक्ल में हो, चाहे वो तुलसी गैबर्ट की शक्ल में हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। भारत का इन्फ्लुएंस पहले से बढ़ चुका है। चीमा साहब, मेरे ख्याल तीसरी एक ख्वाहिश जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा रखते थे कि हम लोग चाइना जो उनकी मोनोपोली है हर चीज में, उसको खत्म करके डिस्ट्रीब्यूट करें जो वहां से बिजनेस है, हम इंडिया को भी उसका फेयर शेयर दें। हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो। और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने भाग भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि दावा ये किया जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जो कि 26/11 के वाकये में इन्वॉल्व था। उसके बाद कहा यह गया कि जी हमने जिसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने ये किया है वो किया है। इंडिया की तरफ से कई बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को शिकायत की गई कि जी आपके यहाँ से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर, यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अब देखिए, मुझे ऐसा लगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह सोचा हुआ था कि वो मुंबई हमलों की बात करेंगे, क्योंकि मुंबई हमले आप जानते हैं कि इंडिया के लिए बड़ा ही एक सेंसिटिव मामला है। और उसकी बात करने का मतलब यह है कि इंडिया को खुश किया जा रहा है या भारत जो चाहता है वो कहा जा रहा है। तो भारत तो दहशतगर्दी के खिलाफ बार बार बात करता है ना, और इसमें ये वाला मुंबई हमलों का जिक्र करना ये इसीलिए लाया गया, लेकिन क्योंकि वो ये बात कर रहे थे कि रेडिकल, इस्लामिस्ट, दहशतगर्द, टेररिज्म, इसके खिलाफ हम दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे, तो ये बात तो होना थी। अजीत दोवाल साहब का आना मोदी साहब के साथ और तुलसी गैबर्ट के सामने बैठना, मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो चुके हैं। जो पिछली दफा जिस जज ने समन भेजे थे उस वक्त जो बाइडन वाज इन द व्हाइट हाउस, टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज इन द व्हाइट हाउस, तो माहौल तो तब्दील हो चुका है। अब देखें किस हद तक ये आगे जाता है, ये देखने वाली बात है। और थोड़ी देर, और जो आज की वैसे जो बातें थी बयान मोदी साहब
मीटिंग सेट हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, मोस्ट प्रॉब्ली इन सऊदी अरेबिया और पुतिन की। यूक्रेन जो है सुबह परेशान था, लेकिन उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि किसी डील में अगर हम इन्वॉल्व नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका मजाक उड़ाया है कि इसकी अपनी रेटिंग जो है, इसके पोल्स बहुत नीचे जा चुके हैं, इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया। अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें इस तरह के लोगों को अरेस्ट करना होगा जो कि 26/11 में इन्वॉल्व रहे, या फिर खास तौर पे ये जो नए नए निकले हैं और हमास और कई लोगों के नाम लिए जा रहे हैं कि उनके साथ ये अपना पीओके में या आजाद कश्मीर में या पाकिस्तान की साइड पे जो कश्मीर है वहां पर अपनी भाषण दे रहे हैं, लोगों को एक बार फिर प्रोवोक कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से जो है वो कश्मीर लेने के लिए अटैक करें या कोई गलत चीज करें जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल खामोशी, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ जाता और वो कहते कि नहीं, इस तरह के लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। और ये बात हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग मैंने देखा कि कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को निशाना बनाया गया या पाकिस्तान की तरफ इसके अंदर इशारा किया गया। अब इसी के साथ ये कहा गया, नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से जो बात कही गई, उन्होंने कहा मागा प्लस मीगा। ये क्या हो गया है? मागा और मीगा मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा कैंपेन, मागा मूवमेंट ही सिर्फ नहीं है, बल्कि इसके साथ इंडिया में जो उनको थर्ड टर्म मिली उसको उन्होंने कहा कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा। और साथ उन्होंने ये कहा कि जब मागा और मीगा मिल जाएंगे तो 2 नहीं होंगे, 1 + 1 2 नहीं होंगे, बल्कि 1 + 1 11 होंगे। हम दोनों का मिलने का मतलब 1 + 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। मैं इस चीज़ से बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ कि इंडिया और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं, बड़े लंबे हैं, बड़ा कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस एंड दैट है। लेकिन इसकी ज़ाहिर बात है, इसके कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगी, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको कुछ ना कुछ, ज़ाहिर बात है, वो सख्ती करेंगे टैरिफ्स के हवाले से। इसीलिए जिस तरह आपने बात की है, और मैं भी कह रहा हूँ कि वो रिसीव नहीं किया उनको, डोनाल्ड ट्रंप को। तार साहब पहले तो वेपन्स नहीं दिए इंडिया को बात करके, अब क्योंकि नरेंद्र मोदी को कहा था पहली टेलीफोन कन्वर्सेशन में कि वेपन खरीदो, तो आज तो मोदी साहब जो है वो सुना है को जहाज भी खरीदेंगे। मोदी साहब पता फेंकेंगे कि मैं जनाब आया हूं, मुझे दें, पैसे लें, डॉलर लें। जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब को कहा $600 अरब दो तो मैं आ जाना, $600 अरब दो, तो मोदी साहब कुछ ना कुछ 10 20 5-10 अरब डॉलर तो सटनगे ना। क्या कहते हैं आप? मैंने आपको अर्ज की थी एक चीमा साहब कि इंडिया इज वे अहेड इन डिप्लोमेसी हर चीज। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब की सारी किताबें पढ़ ली, उन्होंने रिसर्च कर ली उनकी पर्सनैलिटी पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब डील चाहते हैं, वो डील देंगे, और रिलेशन दे विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि भारत का गुजारा नहीं है इस वक्त अमेरिका के साथ, अमेरिका का गुजारा भारत के बगैर नहीं। लेकिन अब वो किस हद तक एक दूसरे को खींच कर जा सकते हैं, ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत का इन्फ्लुएंस जो है राइट बिहाइंड इजराइल इन द यूएस। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी प्रेसिडेंट बनकर आए हैं, जब ये लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बनकर आए थे उस वक्त भी हमने यही देखा था कि पाकिस्तान के लिए उनकी पॉलिसीज जो थी वो काफी स्ट्रिक्ट थी। पाकिस्तान को लेकर किसी किस्म की भी पाकिस्तान को छूट नहीं दी जा रही थी, और अभी भी कुछ ऐसा ही लगता है। जैसे आपने देखा कि जो है पीएम मोदी जो है वो मिले हैं जाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब से, उनकी मीटिंग में जो बहुत सारी बातें की गई हैं, जिसमें जाहिर है कि उन्होंने टैरिफ की बात भी की है, उन्होंने ट्रेड की बात भी की है, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत से वहां पहुंचे हैं उनकी भी बात की है। लेकिन पीएम मोदी भूले नहीं पाकिस्तान की बात करना। पाकिस्तान तो खैर पहले ही कह रहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की बात जो है वो की जाए, और पीएम मोदी जो है वो वहां पर पाकिस्तान का नाम जरूर लें, और हुआ भी यही कि पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। और जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशी की बात या बहुत ही कोई जश्न मनाने की बात नहीं है, फिक्रमंद हो जाने की बात है। पहले ही बहुत सी सख्तियां हम लोग भुगत रहे हैं, और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, या जो गवर्नमेंट आती है, उनका किया धरा आम पब्लिक जो है वो भुगतती है। पाकिस्तान ने अगर अपनी आतंक की फैक्ट्री अभी भी बंद नहीं की तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जिस हाथ से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है
वह हाथ भी नहीं बचेगा। जब तक आप जिन लोगों ने जुर्म किया है, जिन लोगों ने गलत काम किया है, जब तक आप उन्हें पनिश नहीं करेंगे, चाहे वो एहसानुल्लाह एहसान हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो सैयद सलाउद्दीन हो, एक लंबी लिस्ट है, आप गूगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। और इसी तरह के इनके जो ग्रुप्स हैं, उनको जब तक आप बंद नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे, इनके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में ना तो अमन आएगा, ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होगी और ना ही पाकिस्तान के हालात सही होंगे। तब तक यही होता रहेगा। जो कहा जा रहा है कि जी एक तरफ की बात सुनकर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दे दिया, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि सिर्फ पीएम मोदी की बात सुनकर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पाकिस्तान के बारे में कोई भी अपना भाषण था या जो भी अपना स्टेटमेंट था वो दे दिया। लेकिन कोई ये भी कहा जा रहा है कि जी इसमें पाकिस्तान से भी किसी को बिठाना चाहिए था, पाकिस्तान से भी कोई मिनिस्टर होता, कोई डिफेंस मिनिस्टर होता या कोई और जो पाकिस्तान की भी बात रखता। लेकिन जैसे मैं पहले कहती हूँ वही मैं अभी कह रही हूँ कि आपने कभी सोचा कि आपकी इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रही है, आप बिल्कुल ही इनरेलेवेंट हो गए हैं कि आपको आप ही की बात के लिए आपको सामने नहीं बिठाया जा रहा। इसका मतलब यही है साफ कि भारत की इंपॉर्टेंस इस वक्त सबको दिखाई दे रही है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जाकर बात कर रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, पाकिस्तान की शिकायत कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंप्लेंट की जा रही है और पाकिस्तान सामने मौजूद नहीं है। उस सिवाय अपनी ही कंट्री में हमारा ही जो फॉरेन ऑफिस है वो अपनी एक स्टेटमेंट जो है वो रिलीज करता है और कहता है कि जी हमें बड़ा कंसर्न है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बारे में बात की है। लेकिन बात सारी ये है कि आपकी इस स्टेटमेंट की भी कितनी वैल्यू है ये आप खुद भी जानते हैं।